हेलो दोस्तों, मेरे खाना में एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी और कंप्यूटर के हम 10 पार्ट्स कर चुके थे। ये हमारा 11 पार्ट है। दोस्तों, जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा है तो आप YouTube पे सर्च बटन पे क्लिक करके टाइप कीजिए रेखा नानेरिया REKHANANERIYA। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देगा। ये सिंबल मेरे चैनल का है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए क्या यूज होता है? तो उसके लिए यूज होता है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म ही मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउजर आर रिस्पॉन्ड बाय। जो वेब ब्राउजर के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है वो किसके द्वारा रिस्पॉन्ड की जाती है? तो वो वेब सर्वर के थ्रू रिस्पॉन्ड की जाती है। ठीक है, जैसे क्रोम में हम कुछ भी डेटा एंटर करेंगे तो वो पहले वेब सर्वर पे जाएगा और फिर वहां से हमें रिसीव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इन रियल टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, टेक्सचुअल टॉक रियल टाइम। ठीक है, मतलब जिस समय आप टेक्स्ट भेज रहे हैं उसी टाइम वो रिसीव हो जाए उसे, तो वो चीज कहलाती है चैटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ईमेल सिस्टम दैट सपोर्ट्स ऑडियो इज नोन एज। ईमेल सिस्टम जो ऑडियो को सपोर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉइस मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीम इज एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर। सीम का हमें फुल फॉर्म बताना है, तो सीम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर फॉर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सीम का फुल फॉर्म जो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, ना कि सॉरी इधर फॉर मोबाइल है ना। अगर फॉर मॉड्यूल भी आता है तो भी हमें इसी को सिलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब ग्रुप कंटेन पेंट। हमें बताना है कि कौन सा सब ग्रुप पेंट ब्रश को कंटेन करता है। पेंट ब्रश किस में होता है? तो पेंट ब्रश जो होता है एसेसरीज में होता है। आप स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, फिर वहां पर एसेसरीज पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पेंट जो पेंट ब्रश है वो दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्रीवेयर। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग? फ्रीवेयर के रिगार्डिंग। तो देखिए, इट डज नॉट परमिट मॉडिफिकेशन। जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आप मॉडिफिकेशन करके उसे रीसेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये परमिशन मॉडिफिकेशन की इसमें नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर सेलेक्टिंग ऑल द कंटेंट ऑफ पेज वी प्रेस। ठीक है, अगर हमें किसी पेज के सारे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Ctrl+M प्रोवाइड्स। Ctrl+M किसकी शॉर्टकट की है? इंडेंटेटिंग द पैराग्राफ। ठीक है, इंडेंटेटिंग द पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर मूविंग द कर्सर टू डिफरेंट विंडो एक्सप्लोरर पेन वी यूज। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर में डिफरेंट पेन में जब कर्सर मूव करता है तो वो कैसे करता है? उसकी शॉर्टकट की क्या है? उसकी शॉर्टकट की है फंक्शन की F6 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Shift+F7। देखिए F7 अकेली जो है वो स्पेलिंग और ग्रामर की है, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ में यूज करते हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आ जाते हैं। ठीक है, आए समझ में? रन अ थिसॉरस चेक ऑन द वर्ड हाईलाइटेड। ठीक है, जिस भी वर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। .co इज अ डोमेन आईडी यूज फॉर। ठीक है, .co की बात हो रही है, कॉम की बात नहीं हो रही। अगर .com की बात होती है तो कमर्शियल फॉर्म, और .co की बात हो रही है तो लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
टू रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, लास्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Y, रीडू करने के लिए, ठीक है, जो लास्ट एक्शन है उसको हटाने के लिए रीडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The protocol which provide information about text and binary files that are organized in a menu structure is, ठीक है, तो हमें बताना है उस प्रोटोकॉल का नाम जो हमें प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग किसके, टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल्स के। तो वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप हिंदी में भी समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो प्रोटोकॉल कौन सा है जो मेन्यू संरचना में व्यवस्थित टेक्स्ट और बाइनरी फाइलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो वो TCP/IP है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Alt+Enter, ठीक है, Alt+Enter किसकी शॉर्टकट की है, आपने अगर कोई सा आइकॉन सेलेक्ट कर रखा है तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज में जाने के लिए, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ओपन प्रॉपर्टीज विंडो फॉर सेलेक्टिंग सेलेक्टेड प्रोग्राम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एक्सेल द सिंपलेस्ट वे ऑफ मूविंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज, ठीक है, अगर एक्सेल में हमें डेटा को मूव करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, तो सिंपलेस्ट वे क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ठीक है, उसको ड्रैग करिए और ड्रॉप कर दीजिए जहां पे आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय डैश टेक्स्ट कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव इन डिफरेंट कलर साइज एंड शेप्स, ठीक है, तो वो टेक्स्ट को आप बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं किसके थ्रू, वर्ड आर्ट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स भी दे रखा है, ठीक है, तो वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स में आप कलर साइज और शेप नहीं दे सकते, ठीक है, जो पहले से प्री डिफाइंड होता है, ठीक है, तो उसके लिए होता है वर्ड आर्ट। सही ऑप्शन क्या रहेगा, वर्ड आर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय सॉर्टिंग देम इन, ठीक है, आप फाइलों को कहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फाइलों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट बिलो द फॉर्मेटिंग बार देयर इज, ठीक है, फॉर्मेटिंग बार, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आउटडेटेड वर्जन के लिए है। जब हमारे पास में क्या होते थे, बार्स होती थी, अब तो हमारे पास में ग्रुप्स होते हैं, है ना, तो उससे रिगार्डिंग पूछा है तो इट्स ओके। फॉर्मेटिंग बार जो है वो उसके जस्ट बिलो नीचे क्या होता है, तो उसके जस्ट नीचे टूल बार होता है, ठीक है, जो हमें बहुत पुराने वर्जन्स में देखने को मिलेगा विंडोज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्विकेस्ट एंड easiest way in MS Word to locate a particular word or phrase in a document is to use the dash command। देखिए पूछा गया है कि अगर आपको किसी चीज को फाइंड करना है, किसी फ्रेज को या किसी वर्ड को फाइंड करना है किसमें, MS Word में, तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, फाइंड कमांड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईथरनेट, लेन, टोकन बस आर टाइप ऑफ, ये सारे जो टाइप है ये लेन के टाइप है, ठीक है। चलिए तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, लेन। लेन खुद भी एक लेन का ही टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन कैन यूज एनी सिम इन अ GSM मोबाइल फोन, ठीक है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज अ, ठीक है, किसी मोबाइल में GSM मोबाइल में अगर आप सिम को डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, ग्लोबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, ठीक है, ईमेल की बात हो रही है, ईमेल फैसिलिटी कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट यूजेस, ठीक है, इंटरनेट क्या यूज करता है, तो इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का यूज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजर्स कंप्यूटर ऑन टू सर्वर इज, ठीक है, अगर आप यूजर कंप्यूटर से सर्वर पे डाल रहे हैं कोई फाइल तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग, ठीक है, और अपने कंप्यूटर में अगर ला रहे हैं तो उसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक मतलब मोटिवेशन देना चाहती हूँ दोस्तों, मैं आपको मोटिवेशन उस चीज से दूंगी जिससे मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ। तो मेरे पास एक बहुत छोटी सी स्टोरी है कि सपोज आप सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए पहुंचे, ठीक है, आप सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं सड़क पर। अब सड़क पर आप जा रहे हैं, अचानक आप गिर जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उठेंगे, अपने कपड़े साफ करेंगे और वापस चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक उसी तरह, ठीक है, उसी तरह हम जब किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ समय तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, शुरुआत जब करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा वो समय कम होते जाता है और हमारी स्टडी भी कम होती चली जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक तो लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल का होता है कि हाँ कोई काम है आपने जल्दी से फिनिश कर दिया, जैसे खाना बनाना था फिनिश कर दिया, मार्केट से कुछ लाना था आपने फिनिश कर दिया, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स में आप इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या होता है, आप मोटिवेट हुए, ठीक है, आपने स्टडी की तैयारी शुरू करी, आप कुछ समय पढ़ेंगे, फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ना है, क्यों करूँ मैं ये सब। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, आपने एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आपने एक बार चलना स्टार्ट कर दिया, अब बीच में ऐसा डीमोटिवेशन आपको कभी किसी फ्रेंड से मिलेगा, कभी किसी फैमिली मेंबर से मिलेगा, कभी इंटरनल ही आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, उस फेज में आप गिर गए, उठिए उस फेज से, ठीक है, और वापस से अपने डेस्टिनेशन के लिए चलना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं पर अपना वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।